पानी ज़्यादा हुआ। सब ज़मीन है। बोलो वो देखो। ये शिकागो के रेजिडेंशियल एरिया है। इस एरिया में देखिए आप, यहाँ गवर्नमेंट का नियम है कि जो भी मकान लेगा, यहाँ पर ज़मीन लेगा, वो रोड साइड से या फुटपाथ से 20-25 फीट ज़मीन छोड़ेगा और उसके बाद उसमें 2 पेड़ लगाएगा। ये नक्शा पास होने से पहले ही इनको परमिशन दी जाती है और वो खुले एरिया को स्वयं हरा भरा करेगा, फलदार वृक्ष लगाएगा, फूल लगाएगा। और शिकागो में इन मकानों को या इन मकान को ज़मीन खरीदने के लिए उनको जो शर्तें हैं, उन शर्तों के अनुसार आप जो है अपने लैंड की 20 फीट ज़मीन छोड़ेंगे और 20 फीट जो है जो कंस्ट्रक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर है, वो 20 फीट छोड़ेगा। उसके बाद फिर जो है रोड की जो है फुटपाथ बनेगा। फिर फुटपाथ के बाद भी ज़मीन छोड़ेगी, उसमें वृक्ष लगाए जाएंगे। उस फुटपाथ की जो ज़मीन के बाद छोड़ी गई है, उसके बाद रोड भी जो है सिंगल नहीं बनेगी, डबल बनेगी और सेम दूसरी साइड भी ऐसी प्रकार का रहेगा। तब यहाँ पर नक्शा पास होता है और सब एक ही डिज़ाइन के मकान बनते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, तो एक डिज़ाइन, एक ही नक्शा सब मकानों का रहता है और 2 मंजिले से अधिक परमिशन कहीं भी रेजिडेंशियल एरिया में नहीं दी जाती है। ये रेजिडेंशियल एरिया है। ये देखिए सब मकान एक जैसे हैं, एक नमूने के हैं। सब मकानों की जो है लंबाई चौड़ाई सब है। ठंडा इलाका होने के कारण इन मकानों की हाइट कम रहती है। इसमें पंखे नहीं लगे रहते हैं। इन मकानों में एसी लगी होती है, वो भी सेंट्रलाइज बेसिस पर। और यहाँ पर इन मकानों में बिजली से ही खाना बनता है, बिजली से ही बर्तन साफ़ करने की मशीन, बिजली से ही ओवन, बिजली से वॉशिंग मशीन, बिजली से ही सब कुछ चलता है और बिजली 1 सेकंड के लिए भी नहीं चाहती है। ये सुविधा यहाँ पर बहुत बढ़िया है। और इतना ग्रीन बेल्ट छोड़ने के बाद तब यहाँ पर जो है शुद्ध वातावरण रहता है और ज़मीन कतई खाली नहीं मिलती है। जो ये घास आपको दिखाई दे रही है, ये घास चमकीली घास होती है। इसको एक ही बार लगाया जाता है, उसके बाद हर तीसरे दिन इसकी कटिंग होती है और हफ्ते में 1 दिन अनिवार्य है। अगर जो हफ्ते में 1 दिन नहीं काटेंगे तो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके जो है उसको पनिशमेंट होता है। उसमें 10 से 20 लाख पर डे के हिसाब से पनिशमेंट तय होता है। वो तय पहले ही हो जाता है, बॉन्ड भर जाता है। इस प्रकार से जो है सब प्राइवेट सर्विसेज यहाँ पर अवेलेबल की जाती हैं और इसी कारण यहाँ पर जो है सुंदर क्षेत्र बनाता है और एक दूसरे के क्षेत्र में नहीं जाएगा कोई। अगर कोई दूसरे के क्षेत्र में जाता भी है तो अगर उसके क्षेत्र में जाने पर किसी ने उसको गोली मार दी, लैंडलॉर्ड ने या मकान मालिक, तो उस पर जो है मकान मालिक या लैंडलॉर्ड जिसने गोली मारी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि वो उसके क्षेत्र में गया है और ये माना जाता है कि किसी अनैतिक कार्य के लिए या कोई चीज़ चोरी करने के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए गया होगा, नहीं तो वहाँ क्यों गया ये। तो इस प्रकार के नियम बने हुए हैं, तो इसलिए कोई किसी के यहाँ नहीं जाता है, न चोरी करता है और न किसी प्रकार के उसके द्वारा लगाए गए फल फूल के वृक्षों को क्षति पहुंचाता है, न फल और फूल तोड़ता है। इतना यहाँ पर प्रतिबंध होने के कारण तब ये शुद्ध वातावरण यहाँ पर सबको मिलता है।